छात्रों, कल आपका पार्ट 2 राष्ट्रकवि मैथिली षडगुप्त के द्वारा रचित शीर्षक कैकेयी का अंताप समाप्त हो गया है। आज उनका दूसरा शीर्षक गीत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली वर्ष ये इस पाठ से आया था और इस वर्ष भी बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी पाठ से आया है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। काव्य में थोड़ा भावात्मक होता है, भाव होता है। मैं पहले इस पाठ के बारे में जल्दी से आपको बताता हूँ। प्रभु श्री राम जब वनगमन करते हैं तो माता कैकेयी भी उनके साथ जाती हैं और उनके साथ लक्ष्मण भी वनगमन करते हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अयोध्या में रहती हैं और उनके वियोग के कारण उनकी वियोग दशा बढ़ जाती है। ऋतुओं का भी अलग अलग महत्व है। यहाँ पे कवि ने वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। शरद ऋतु के आगमन पर जो सहयोगी जन होते हैं या प्रीतम और नायक नायिका कह लें या पति पत्नी प्रसन्न होते हैं और जो नायक नायिका पास नहीं होते हैं उनमें वियोग की दशा बढ़ जाती है। यहाँ पे भी चूँकि लक्ष्मण वनगमन कर गए हैं और उर्मिला की वियोग दशा बढ़ रही है और उसी का यहाँ वर्णन मैथिली षडगुप्त ने किया है। उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। हे सखी निरख मीच देखो, ये खंजन पक्षी आए, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि अगर खंजन पक्षी आ जाते हैं तो ये लगता है वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, अब शरद ऋतु आने वाली है। उर्मिला ने भी यही भाव लगाया है कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। मेरे रंजन मीन्स मन को आनंद प्रदान करने वाले, प्रियतम, पति, कुछ भी आप लगा सकते हैं। उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं उन पक्षियों को देखकर कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आनंद प्रदान करने वाले मेरे प्रीतम लक्ष्मण ने मन भाए, मुझको भाने वाले, मुझको आनंद प्रदान करने वाले, मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा लिए हैं। फैला उनके तन का आतप, आतप मीन्स ताप। वर्षा ऋतु में जब धूप निकलती है तो बहुत चिलचिलाती धूप, तेज़ धूप होती है, उसी धूप का यहाँ वर्णन किया गया है। उर्मिला कहती हैं कि धूप के रूप में जो चारों ओर जो ताप फैला हुआ है वो मेरे पति की तपस्या के कारण उत्पन्न गर्मी ही फैली हुई है। मन से सरसाई, यहाँ इस लाइन का बहुत बड़ा अर्थ है, भाव जुड़ा हुआ है। मन से, मेरे प्रीतम के मन की सरसता और स्निग्धता मीन्स होता है चिकनापन, और प्रेम के लिए चिकनापन का भाव प्रेम ही लगाया जाएगा। तो मेरे प्रीतम की सरसता और स्निग्धता से के समान ही कहें या से कहें या जैसे कहें, सरमी सरोवर, सरसाए में कमल से खिल उठे, यानी जल से भरपूर हो गए। अब उर्मिला ने इन्हीं लाइनों में और भाव लगा लिया है, ये कमलों से भरे हुए, खिले हुए कमलों से भरपूर तालाबों को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठता है और ऐसा लगता है मानो मेरे प्रीतम की सरस और स्निग्ध शरीर की समीपता मुझे प्राप्त हो गई। घूमे बे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ाए। अपने सखी से कहती हैं उर्मिला, हे सखी, मेरे प्रीतम लक्ष्मण
वहाँ वन में जरूर विचरण कर रहे होंगे और इसी कारण उनकी मंद मंद गति का स्मरण कराने के लिए ये हंस पक्षी इधर उड़कर आए हैं। आगे देखें, करके ध्यान आज इस जन का निश्चित वे मुस्काए। उन्होंने कहा है वहाँ वन में विचरण करते समय उन्होंने आज मुझे निश्चित ही याद किया होगा या मेरा स्मरण किया होगा और स्मरण करने के कारण वे अवश्य ही मुस्काए होंगे। फूल उठे ये कमल, इसीलिए सरोवरों में ये कमल फूल उठे हैं या फूले हुए हैं। और अधर से ये बंदूक सुहाए, और ये बंदूक के फूल, खिले हुए बंदूक के फूल उनकी अधर या होठों के समान मुझे सुंदर लग रहे हैं। आगे शरद ऋतु का स्वागत करते हुए उर्मिला कहती हैं कि हे शरद ऋतु, आपके आगमन का स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आपके दर्शन पाए। आपके आगमन में नवने मोती बारे। हे शरद ऋतु, आपके आगमन में आकाश ने ओस के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर कर दिए हैं। ये अस्त्र अर्ध भर लाए और ये लो मेरे नेत्र भी अस्त्र रूपी अर्ध को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, और मैं इस वर्ष आए हुए पाठ के प्रश्नों को ही भेज दूंगा जो आपको करने हैं। ठीक।